गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा देखो, आज अपना लेसन है बहादुर योद्धा भीम। तो इसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे भीम के बारे में। राजा पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो पांचों भाइयों में भीम सबसे अधिक बहादुर और बलवान था। ठीक है, पांडु थे, उनके 5 बेटे थे। कौन कौन से बेटा, ध्यान से सुनो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो इसमें से जो भीम था वो सबसे बहादुर था। तो अब देखो, एक बार वन में घूमते घूमते पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक गांव में पहुंचे। वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। कहते हैं माता कुंती के पास गए, माता कुंती के साथ गए एक गांव के अंदर, और वो ब्राह्मण के एक घर में ठहर गए। गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। गांव वाले उस राक्षस के अत्याचारों से बहुत परेशान थे। उन्हें प्रतिदिन ढेर सारा भोजन और एक जीवित आदमी खाने के लिए राक्षस के पास भेजना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण के पुत्र की बारी आई। ब्राह्मण का केवल एक ही पुत्र था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी विलाप कर रहे थे। विलाप का मतलब बेटा रो रहे थे। ठीक है, यहाँ विलाप का मतलब क्या हो गया, फिर रो रहे थे। तो रात को उसके इस प्रकार रोने की आवाज सुनकर भीम उसके पास गया और इस प्रकार रोने का कारण पूछा। अब रात को वो रो रहे थे, तो उसने इस तरीके से रोने का कारण पूछा। तो वो भीम उनके पास चला गया, पूछने लगा और इस रोने का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने रोते रोते सारी बात बता दी। अब ब्राह्मणी ने बताया अभी किस तरह से यहाँ एक राक्षस है, एक दिन में एक घर की सदस्य की बारी आती है और आज मेरे बेटे की बारी है। भीम ने कहा आप रोइए मत, कल आपके पुत्र के स्थान पर राक्षस के पास मैं जाऊंगा। उसने कहा भी राक्षस नहीं के पास आपका बेटा नहीं जाएगा, मैं उसके जगह पर जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के पुत्र की जान खतरे में नहीं डाल सकती। तो भीम बोला आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लादकर राक्षस के पास पहुंचा। वे आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगा। ये देखकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध आया। अब बहुत सारा भोजन वो गाड़ी में लाद कर और वन की तरफ चल पड़ा, और वहां क्या था, खुद ही वो भोजन खाने लग गया। और उसको ये देखकर राक्षस को भी बहुत ज्यादा क्रोध आया। वे बोला तेरी ये हिम्मत, ये क्या कर रहा है। भीम ने कहा देखता नहीं भोजन कर रहा हूं। भीम ने कहा देखता नहीं है तू मैं क्या कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं। तो भीम की बात सुनकर राक्षस क्रोध से आग बबूला हो गया। वे भीम पर तेजी से झपटा। भीम पहले से तैयार था। उसने उछलकर जोर से एक लात राक्षस की कमर में जमाई। अब वो एकदम से गुस्सा आया हुआ था, वो झपटा जब भीम के ऊपर, तो वो क्या था, एक जोर की लात भीम ने एक जोर की लात राक्षस के कमर पे जमा दी हुई। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने घुसे मार मार कर राक्षस को अधमरा कर दिया। अब राक्षस को भीम ने क्या कर दिया, अभी अधमरा कर दिया। वे उसकी छाती पर चढ़ बैठा और उसका गला दबाने लगा। कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई हुई। तो भीम गाड़ी लेकर वापस आ गया। जब गाड़ी वापस गांव पहुंची और भीम को जीवित देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब क्या था, भीम गाड़ी लेकर वापस आ गया, कहाँ, गांव में। तो अब क्या था, भीम को जीवित देखकर गांव वाले एकदम आश्चर्य हुए, अचंभित हुए, भी ये क्या हुआ, भीम वापस आ गया राक्षस के मुंह से। तो राक्षस की मृत्यु की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। जब भीम ने उनको बताया भी मैंने राक्षस को मार दिया है, तो वो खुशी से नाचने लगे। ब्राह्मणी ने भीम को हृदय से लगा लिया। कुंती भी बहुत खुश थी कि उसके बहादुर पुत्र ने राक्षस को मारकर सारे गांवों का भला किया। अपने पुत्र को गले लगाते हुए कुंती ने कहा पुत्र मुझे तुम पर गर्व है, सचमुच भीम बहादुर योद्धा। हाँ, इस तरीके से अपना ये लेसन तो कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसके करने अपने शब्द अर्थ। तो देखो शब्द अर्थ कैसे है। शब्द अर्थ तो देखो, बहादुर, बहादुर का क्या होता है, बहादुर का होता है साहसी या सूरवीर भी आप बोल सकते हो। वन, वन का मतलब जंगल। वन का मतलब क्या होता है बेटा, जंगल। फिर है राक्षस। राक्षस आप समझते ही हो क्या होता है, दुष्ट व्यक्ति या दानव। दानव लिख सकते हो आप यहाँ, ठीक है। फिर है अत्याचार। अत्याचार, अत्याचार का मतलब हो गया जुल्म।
अत्याचार का जुल्म, और विलाप, विलाप का मतलब हो गया रोना, विलाप का मतलब क्या हो गया, रोना। फिर है क्रोध, क्रोध का मतलब हो गया रोष, क्रोध का मतलब हो गया रोष। गुस्सा, गुस्से का मतलब हो गया, सॉरी क्रोध गुस्सा नहीं है, सॉरी ये क्रोध का मतलब ही गुस्सा होता है, यहाँ गुस्सा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर है खुशी, खुशी क्या होता है बेटा, प्रसन्नता, प्रसन्नता। फिर है हृदय, हृदय का मतलब क्या हो गया बेटा, वक्ष, ठीक है। अब देखो क्या है, इसके छोटे क्वेश्चन भी हैं, वो मैं आपको करवा रही हूं, 4 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो आपने अपनी नोटबुक के अंदर करना है। जैसे प्रश्न 1 है, क्या है, भीम के माता पिता कौन थे? आपको भी लेसन पढ़ के पता लगा होगा कौन से, भीम के माता पिता कौन थे? कौन थे बेटा? भीम के पिता राजा पांडु, राजा पांडु, और माता कुंती थी, कुंती थी बेटा। प्रश्न 2 है बेटा, गांव वाले राक्षस से क्यों परेशान थे? गांव वाले राक्षस से क्यों परेशान थे? क्यों परेशान थे बेटा? ठीक है, गांव वालों को प्रतिदिन, गांव वालों को प्रतिदिन ढेर सारा भोजन, ढेर सारा भोजन और एक, ध्यान से देखना बेटा, आप अच्छे से करना है इसको, अपनी नोटबुक में भी इस तरीके से ही करना है आपने, और एक जीवित व्यक्ति, व्यक्ति खाने के लिए राक्षस के पास भेजना पड़ता था, इसलिए वे परेशान थे। प्रश्न 3, इसमें देखो बेटा क्या है, ब्राह्मण के कितने पुत्र थे? ब्राह्मण के कितने पुत्र थे? तो ब्राह्मण के कितने पुत्र थे? 1। कितने थे बेटा? 1। प्रश्न 4, गांव वाले क्यों नाचने लगे? क्यों नाचने लगे? क्यों नाचने लगे थे? आपको भी पता होना चाहिए गांव वाले क्यों नाचने लगे थे। तो लास्ट आंसर है, राक्षस की मृत्यु की खबर
राक्षस की मृत्यु की खबर सुनकर गांव वाले नाचने लगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा। अपना ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू बेटा।